ये पत्थर चटा के इसको कहते हैं। अच्छा, पत्थर चटा। हाँ, पत्थर चटा। हाँ, इसका पत्ता एक एक दो दो पत्ता रोज सेवन करें, किसी के साथ, सलाद के साथ, खाली मुंह खाली पेट किसी तरह से सेवन करें। पथरी अपने आप, आपको ऑपरेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। कोई पथरी हो, दो प्रकार की पथरी होती है, किडनी पथरी होती है, एक पित्त की पथरी होती है। दो पथरियां होती है, दोनों पथरियों को एक बिल्कुल बिना ऑपरेशन के सही कर महाराज जी का द्वार जो जंगल की ओर जाने का होता है, ये देखिए, ये रास्ता कुछ इस प्रकार, और ये पूरा घना जंगल, और यहाँ दोस्तों किसी प्रकार से कोई मिल भी नहीं सकता है, व्यक्ति नहीं मिल सकता है, जंगली जानवर ही महाराज जी के मित्र होते हैं, वही मिलते हैं। ये देखिए, गौधन गजधन बात धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष आनंद जी मेरा नाम भी है जी। ठीक। मुझे पूर्ण संतोष है उस परमात्मा से भी कि हे परमात्मा, ऐसी कृपा सब पर बना दो जैसे मेरे ऊपर बनाई है, ऐसी कृपा सब पर बना दो। का मांगने न जाए, आशीर्वाद लेने जाए आपका, आपको धन्यवाद करके। ये महोगनी, महोगनी, महोगनी। हाँ, ये महाराज जी किस काम में? ये सुन लो, ये हमारे जो हवाई जहाज वगैरह जेट वगैरह बनते हैं ना जी, इसी लकड़ी से बनते हैं। बहुत मजबूत स्टील लकड़ी होती है और कभी जिंदगी में इसको खराब ही नहीं होना। बहुत मजबूत लकड़ी। इसका समझ लो मोटाई इतना होगा 30 साल 70 फीट हाइट होगी। और ये एक लकड़ी कम से कम समझता हूँ 20 लाख रुपए से कम नहीं होगी इतनी लकड़ी। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चित्रकूट के ऐसे बीहड़ जंगल में हैं जहां पर व्यक्तियों का आना जाना, तो क्या यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी जगह पर है। और आवाज़ आप लोग देखेंगे सिर्फ चिड़ियाओं की गुनगुनाहट। चिड़ियाएँ ऐसे आवाज़ कर रही हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे कोई आता है तो चिड़ियाओं को हो जाता है कि कौन जंगल में आ गया, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ ही करने लगती हैं। और पीछे आप लोग जस्ट यहीं पर बगल में देख पाएंगे कितना ज़्यादा खाई और कैसा जंगल है। पीछे आप लोग देख भी सकते हैं कि किस प्रकार का ये पूरा घनघोर जंगल है। और हम आइए चलते हैं, एक महाराज जी का आप लोग को दर्शन कराता हूँ, जिन्होंने अपना जो शरीर है वो 1000 पेड़ों को तैयार किया और वो जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं। तो आइए दर्शन कराता हूँ और रास्तों का दर्शन भी कराता हूँ कि किस प्रकार से उनकी कुटिया पर पहुंचा जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार के रास्ते हैं जहाँ महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। और आइए, रास्ता पूरी कंफर्म नहीं मिल पाता है तो हम लोग को काफ़ी दिक्कत परेशानी हो जाती है जाने में, और यहाँ से हम लोग को काफ़ी संघर्ष से जाना पड़ेगा। ये देखिए, और इस प्रकार के रास्तों से होते हुए हम पहुंचेंगे महाराज जी की कुटिया में, क्योंकि एकांत जंगल है, वहाँ कोई भी पहुंचता ही नहीं है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग को पेड़ पौधे काफ़ी दिखने लगे हैं। ये जैसे आंवला है और इससे क्यारी बनने लगी है, तो हम शायद महाराज जी की कुटिया पर पहुंच चुके हैं, जो आगे अभी आप लोग को देखने को मिलेगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार, और ये यहाँ पर बनी है महाराज जी की कुटिया। तो आइए दिखाते हैं। महाराज जी सीताराम, कैसे हैं महाराज जी? ठीक है जी प्रभु, जय हो, जय हो सीताराम, जय हो। और महाराज जी ठीक है? तो प्रभु जी, आपकी कुटिया में आने में तो महाराज जी इतनी तकलीफें हैं, ऐसे बीहड़ जंगल में हैं, ऐसे महाराज जी गुप्त रूप से आप रह रहे हैं कि महाराज जी कोई भी पहुंच ही नहीं पाएगा यहाँ। देखिए, हम किसी पहुंचने का मार्ग नहीं रखे हैं जी, अपने लिए रखे हैं और उससे आते जाते रहते हैं जी। हाँ, तो महाराज जी आपने रास्ता भी नहीं बनाया कि? नहीं, रास्ता किनारे किनारे ये रास्ते जी महाराज जी, लेकिन वो ऐसा हाँ, जंगल वाला रास्ता है जैसे जंगली जानवरों का। हाँ, तो महाराज जी वहाँ पाउडर निकलने भर का है और उसमें कोई सफाई उपाई नहीं है जी। हाँ, इसलिए कारण कि देखो हमको क्या बनाना है, हम तो काका दी दूसरे उद्देश्य से हैं। हमारा उद्देश्य है यहाँ समझ लो सफल करना अपना जीवन और वृक्षों का जीवन, दोनों सफल, वृक्षों का जीवन, हाँ, दोनों सफल करना है। महाराज जी यहाँ पर अभी तक आपने कितना पेड़ लगा चुका है लगभग? मेरे पेड़ 1000 वर्तमान में है, वर्तमान में खुद के लगाए, और ऐसे जोड़ेंगे तो काका मेरे पास 10,000 पेड़ है। अच्छा, मतलब खुद अपने हाथों से आपने गड्ढा खोद के 1000 पेड़ लगा चुका हूँ मैं। जी प्रभु,
जिसमें से 500 पेड़ मेरे आंवला के हैं, नींबू के हैं जी 100 पेड़ नींबू के हैं, जी आम के हैं, जी कटहल के हैं, अमरूद के हैं। इस जी। तरह से कई एक पेड़ हैं। इतने पेड़ मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ी को का एक कुछ मिले और उनको भी श्रेय ये शौक लगे कि वो भी कुछ ऐसा कर लें। अब मैं तो सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि सब लोग अपने जीवन में 5 साल सेवा करिए एक पेड़ की। 25 पीढ़ी याद किए जाएंगे, 25 पीढ़ी। जी प्रभु। और ऐसा कोई काम नहीं जिससे क्या कहते आपको याद किया जाए। ऐसा कोई काम नहीं संसार में जिससे आपको याद किया जाए। जी लेकिन अगर जो आप एक पेड़ भी लगा करके 5 साल से वो कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए आपने बहुत पुनीत काम कर लिया है, बहुत बड़ा काम कर लिया है। आपने समझ लो 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल है का 1000 पुत्रों का फल है। समझ लो 1000 पुत्र आपने जन्म कर लिए। जी प्रभु। एक वृक्ष आपने 5 साल सेवा करने। अब सोचो अगर सब लोग यही ध्येय अपना बना लें, सब लोग, मैं तो चाहता हूँ मेरा भर देना है, सब लोगों का ध्येय हो, सब लोग ध्येय बनाएं और उनकी सेवा करके देखें। देखिए इससे हमारा डबल फायदा है। क्या जी डबल फायदा क्या है? हमारी प्राणवायु हमको वो दे रहे हैं और जो हम जल पी रहे हैं ना उन्हीं की बदौलत है। वो महाराज ना हो। जी, वहाँ से शहरों से और यहाँ का वातावरण में महाराज जी बहुत अंतर है। क्यों अंतर है? जी हमको हमारी प्राणवायु हमको सफल मिलेगी तभी हम सफल होंगे। और प्राणवायु अगर जो उसमें दुनिया भर के मिक्स से प्रदूषित अगर जो हो जाएगी हमारी प्राणवायु, तो हम भी प्रदूषित हो जाएंगे। प्रभु जी, थोड़ा सा शरीर का शुभ नाम बताइए। हमारा संतोषानंद जी। जी प्रभु जी, आप इस संत जीवन में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए अब मैं ये कहूँगा कि देखिए मुझको मेरे बचपन से ही शौक है। अच्छा, बचपन से ही संत जीवन का हाँ, शौक? नहीं संत जीवन का शौक नहीं, पेड़ लगाने का? पेड़ लगाने का। जी अब मैं बचपन से ही पेड़ लगा रहा हूँ। तो मेरे सुनिए मेरे पिताजी मेरे न रहने पर धोखे से उसको कटवा दिया, तो मुझको दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि सुन लो जो चीज़ मैं एक एक पत्ते से उसको बड़ा कर रहा हूँ और कोई कटवा दे कितना बड़ा दुख होगा। जी तो इस दुख को क्या कहते अपना उनसे न कह करके अब मैंने कहा कि ऐसी जगह करो जहाँ इनका हक न हो, जहाँ इनका कटवा न सके कोई, ऐसे जगह कोई प्रयोग करो। तो आप इस कारण से जंगल में आए और यहाँ हाँ पर आप हाँ ये सब तैयार हाँ। किया? और ये वन विभाग का मेरा नहीं है, जी पेड़ मेरे हैं, जमीन वन विभाग के। न मुझको जमीन से लेना देना न पेड़ों से लेना देना। पेड़ों से क्या लेना देना है? इनका सौहार्द, क्या ये फल दें हमें, छाया दें, प्राणवायु दें, ये चाहिए हमको। जी जी ये पूरा चाहिए, इसमें जी कोई कंजूसी नहीं। जी ये पूरे के लिए, सबके लिए, हमारे लिए भर नहीं, ये सबके लिए हो। तो महाराज जी, आपने इतना एकांत जंगल चुना जहाँ महाराज जी कोई व्यक्ति भी नहीं आ सकता है। एक चीज मैं बताऊं, हम साधु क्यों हैं? शांत, हम शांत होना चाहते हैं। हम किचमिच मचमच से दूर रहना चाहते हैं। किचमिच मचमच से हमको विवाद करने से हमारा शरीर का पूरा क्या कहते हैं एनर्जी उसी में खर्च हो जा रही है। हम भगवान को कब ध्यान करेंगे? धीरे धीरे तुम्हारा समय कटता चला जा रहा, बहा चला जा रहा है। हम पहुंच रहे हैं सागर के करीब, फिर वहां पे मिल जाना, फिर पता नहीं रहना, हमारा अस्तित्व खत्म। तो हम तो पहुंचे जा रहे हैं। अगर जो उसको न ध्यान करेंगे तो कौन हमारी नई क्या कहती हमको पार करेगा? तो महाराज जी, जंगली जानवरों का भी तो आवागमन होगा? देखिए उनका भी अधिकार है, हमारा भी महाराज जी, अधिकार है। कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पर? यहाँ पे बारहसिंगा है, सेही है, सियार है, वो हिरन भी है, छोटी काका थी, जी जी। बिना सींग वाली हिरन। और ये चीता शेर कभी कभार आते हैं, का साल 2 साल 3 साल में कभी झोंका निकला तो निकला, नहीं और कोई नहीं है। जी और सुन लो, हमें किसी से खेद नहीं है। जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार उनका भी है, जितना उनका है उतना अधिकार हमारा। हम दोनों सामंजस्य से रहते हैं। जी सामंजस्य कैसे? अब मेरे पास 8 ठो इस समय क्या कहती हैं, यहीं पास में ही मेरे निवास वो भी करते हैं। कौन महाराज जी? ये जिसको मैं बारहसिंगा की चर्चा कर रहा अच्छा, था। 8 बारहसिंगा हैं? हाँ, वर्तमान में जी करीब 50 मोर हैं, करीब 100 से ही होंगे। से ही समझते हो, कांटा जिसके जिनके होते हैं। कांटे रहते हाँ, हैं। जी सियार होंगे करीब 100 वो भी वू चिल्लाते हैं, जी वो भी हैं, सब हैं। हमें किसी से दुराभाव नहीं। सांप भी है, बिच्छू भी है, सब जीव हैं, लेकिन हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। जी प्रभु। हम क्यों ले दें? हमारा भी अधिकार है, उनका भी अधिकार है। जितना उनका अधिकार है उतना ही उतना हमारा। है हमारा। तो हम चाहते हैं कि जियो और जीने दो।
जी और जीने दो, जय हो। और क्यों, और कैसे जीने दो? आनंदमय वातावरण हो, द्वेष भावना न हो, किसी से हम कोई लगाव। अभी मैंने तुमसे एक चर्चा की क्या कहती और पहले कि क्या कहती ऐसा नहीं मेरे अब कैसे होगा, लेकिन तुमने कहा चलने दो। तो ये राम जी की इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो महाराज जी जैसे आप यहाँ जंगल में हैं, एकांत में हैं महाराज जी, किसी को पता भी नहीं कि आप यहाँ ऐसे, महाराज जी मुझे लगता है चित्रकूट में ही व्यक्तियों को नहीं पता कि आप यहाँ पर हैं। तो महाराज जी बाहर की तो बात छोड़ी, तो महाराज जी यहाँ भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे हो पाती है? भोजन भंडार देखो, अब हम राम जी के आश्रय हैं, कामतानाथ जी हमारे मेन सहारा हैं, उनकी सद्बुद्धि से, कामतानाथ जी की सद्बुद्धि से हमको ये मार्ग मिला है। अब वही सबका जाने, हम फिक्र इस बात की नहीं करते। अगर फिक्र करना तो वो करें, हम उनके हाल पर छोड़ते हैं, जो जैसा चाहें वो करें। हमें उन पर पूरा भरोसा है, उन्हीं ने हमको ये मार्गदर्शन दिया, उन्हीं की कृपा से ये हमको मिला। हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, हमारे में क्षमता नहीं है, लेकिन उनके कामतानाथ जी की कृपा से मिला। अब कैसे मिला? जब उन्होंने उनकी उनकी कृपा लेनी थी तब उनके पास गए, क्या उनकी कृपा लेनी थी तो उनके पास गए, और उन्होंने भरपूर दिया हमको। क्या गौधन गजधन बात धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष आनंद जी मेरा नाम भी है जी। ठीक, मुझे पूर्ण संतोष है उस परमात्मा से भी, यह परमात्मा ऐसी कृपा सब पर बना दो जैसे मेरे ऊपर बनाई है, ऐसी कृपा सब पर बना दो। का मांगने न जाए, आशीर्वाद लेने जाए आपका, आपको धन्यवाद करके आए। जय हो। महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा है आपके लिए, आए थे तो हम सोचे महाराज जी, ये महाराज जी कुछ आलू वगैरह हैं कुछ सेवा में, इसमें महाराज जी आपके लिए प्रसाद है। और ये महाराज जी गर्मी में कुछ पेठा है, जैसे अपना नाश्ता कर ले हैं इसी का। और महाराज जी हम कुछ ये ले आए हैं, ये काफियां हैं जो राम नाम इसमें लिखने के लिए, अपना राम नाम आप यहाँ है जी। तो ये 4-5 कापियां ले आए हैं। तो ये बैंक आपको आप ही को रिटर्न जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। जी ये भी महाराज जी भक्तगणों की ही कृपा से मिलता है, आपको रिटर्न करेंगे। और ये महाराज जी सरसों का तेल है जी आपके लिए, और ये महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है, इसमें नमक है, और ये आपके लिए चाय पत्ती है, इसमें ये हल्दी मसाला है, इसमें ये मूंगफली का दाना, और ये है अरहर की दाल जी। और यहाँ जंगल में माचिस की तो बड़ी तकलीफ हो जाती, तो ये माचिस भी है इसमें। और ये प्रभु जी इसमें शक्कर है आपका, मूंग का दाल, ये प्रभु जी है आपका महाप्रसाद चावल, आपका आटा ठीक। और ये प्रभु जी कुछ छोटी सी सेवा हो। जय हो महाराज जी। थोड़ा से कुटिया का भी दर्शन करवाएं, और कुछ नए नए नज़ारे, कुछ नए नए पौधों का भी हमारे भक्तों को दर्शन कराएं, किस प्रकार से यहाँ का नजारा। रुद्राक्ष का पेड़ दिखाना चाहता हूँ। रुद्राक्ष यहाँ भी मिल जाती है? नहीं, पेड़ लगाए हो, अब आगे पर राम जी की कृपा हो, यही सामने लगा हुआ देखो। महाराज जी थोड़ा से दिखवाएं भक्तों को भी हमारे। तो आइए दोस्तों दिखाता हूँ आप लोग को आज रुद्राक्ष का पेड़, जो यहाँ चित्रकूट में अभी नहीं मिलेगी। देखिए रुद्राक्ष का ही पेड़ है। ये महाराज जी ये जो आम की जैसे पेड़ है, हाँ ये देखिए दोस्तों, ये है रुद्राक्ष का पेड़ है, रुद्राक्ष का पेड़। हाँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी अगर सफल हो जाते हैं, यहाँ भी रुद्राक्ष हमें मिल जाएगा। जी प्रभु जी, यहाँ तो महाराज जी अभी तक चित्रकूट में किसी के पास भी नहीं है ये। हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ, बहुत से ऐसे ऐसे पेड़ लगाया हूँ, जैसे रुद्राक्ष का पेड़ हुआ, हींग का पेड़ हुआ, हींग का पेड़। महाराज जी हींग का पेड़ भी? हाँ, कहाँ पर है महाराज जी? ऑल स्पाइस है मेरे पास, सुनिए, ऑल स्पाइस, जिसमें एक पत्ती का आप सब चीज की खुशबू आ जाएगी उसमें, लौंग की भी, और क्या कहते तेज पत्ता की भी, हींग की भी, सब चीज की खुशबू उस पत्ते में है, ऑल स्पाइस। और इस तरह से मैं तेज पत्ता के भी पेड़ लगाया हूँ, ऐसे कई एक पेड़ लगाया हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग सब पेड़, अभी आप दिखाता हूँ, अब हींग का पेड़ दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, अभी महाराज जी हींग का पेड़ का दर्शन कराने जा रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए थोड़ी कंजेस्टेड है जी प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं महाराज जी। हाँ, आप महाराज जी रह सकते हैं तो हम भी रह सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जगह कुछ इस प्रकार है, तो यहाँ से चलने में काफी तकलीफें होंगी, लेकिन आइए दिखाता हूँ और चलते हैं।
देखिए ये है मेरा हींग का पेड़। जी प्रभु जी, ये है हींग का पेड़। हाँ ये देखिए दोस्तों, हाँ, ये लगा हुआ है हींग हाँ, का पेड़। और इसे हाँ, महाराज जी इस कारण से इसे पूरा बंद कर दिए ताकि कोई जंगली जानवर ना खा जाए इसे। खा ना जाए, उसका नुक्की ना खराब कर सके। जी और अब आपको तेज पत्ता, जी, ये तेज पत्ता देखिए ये यहाँ देखिए पे। दोस्तों, जो छोटे पेड़ पौधे हैं उन्हें हाँ महाराज जी पूरी तरह से उनकी रुंधाई ऐसे ही की गई है। हाँ, ये छोटा पेड़ है। जी और आल स्पाइस जो मैं बोल रहा था, अभी इसको अपना पत्ता तोड़ के आपको उसकी महक भी दिखाता हूँ जी। कैसा हो रही है। यही है पौधा वो आल स्पाइस का। अच्छा महाराज जी, हाँ, तो ये महाराज जी किस काम में आता है? इसको आप थोड़ा सा गाओ तब तो समझ में आए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी लगी हुई हैं। ये पत्ता, ये पत्ता, ये महाराज जी काहे का है? ये पत्थर चटा के इसको करते हैं। अच्छा, इसे पत्थर चटा, हाँ पत्थर चटा। हाँ। ये ये महाराज पत्ते से ही पेड़ निकलता है, और पेड़ में ये पत्ते से ही पेड़ बन जाएगा। एक पत्ता रखेंगे, जितने देख रहे हैं ना ये सब, जी, ये पेड़ निकलने के चांस हैं इस जगह। एक पत्ते से कम 10-15 पेड़ होंगे। अच्छा हाँ, और फिर इसका पत्ता एक एक दो दो पत्ता रोज सेवन करें, किसी के साथ, सलाद के साथ, खाली मुंह खाली पेट किसी तरह से सेवन करें। पथरी अपने आप, आपको ऑपरेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। कोई पथरी हो, 2 प्रकार की पथरी होती है, एक किडनी पथरी होती है, एक पित्त की पथरी होती है। 2 पथरियां होती है। दोनों पथरियों को एक बिल्कुल बिना ऑपरेशन के सही कर देगा। गारंटी है मेरी इसकी, जी। मेरी गारंटी। और मैं आपको अब बढ़िया पेड़ और से बढ़िया से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए एक पेड़ ये मेरा अभी लगाया नहीं हो, ये मेरे पौधे रखे हुए। ये है महोगनी। महोगनी, महोगनी। हाँ। ये महाराज जी किस काम में? ये सुन लो, ये हमारे जो हवाई जहाज वगैरह, जेट वगैरह बनते हैं ना, जी इसी लकड़ी से बनते हैं। बहुत मजबूत स्टील लकड़ी होती है, और कभी जिंदगी में इसको खराब ही नहीं होना। बहुत मजबूत लकड़ी। इसका समझ लो मोटाई इतना होगा, 30 साल, 70 फीट हाइट होगी। और ये एक लकड़ी कम से कम समझता हूँ 20 लाख रुपए से कम नहीं होगी। इतनी लकड़ी स्टील लकड़ी होती है, कारण कि हल्की वेट और स्टील लाल एकदम होगी। बहुत मजबूत लकड़ी होती है। आइए अब आपको मैं अपना एक चीकू को भी पेड़ लगाया हूँ। अच्छा प्रभु जी, हाँ, देखिए दोस्तों, पूरी बगिया महाराज जी की पेड़ों देखो से ये फूलों से लदी हुई है, लदी हुई है। और हाँ? ये देखिए, ये कुछ बेल गुड़हल, ऐसे हाँ, पूरी लहरा झूमर, रही है। ये हाँ, देखिए झूमर, कितना सुंदर। झूमर का है। आइए आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ। और भी देखिए, इधर आप लोग को देखिए ये भी मेरे पेड़ का कहते उसके हैं। ये नारियल है क्या महाराज जी? क्या नारियल है? नहीं है, ये दूसरा पेड़ है, पाती है। ये नाशपाती है। हाँ जी। जी, ये देखिए दोस्तों, और आओ। ये है महाराज जी का द्वार जो जंगल की ओर जाने का होता है। ये देखिए, ये रास्ता कुछ इस प्रकार, और ये पूरा घना जंगल। और यहाँ दोस्तों किसी प्रकार से कोई मिल भी नहीं सकता है, व्यक्ति नहीं मिल सकता है। जंगली जानवर ही महाराज जी के मित्र होते हैं, वही मिलते हैं। ये देखिए, तो महाराज जी बगिया कहाँ तक फैली हुई है आपकी? मेरी बगिया वो आम के पेड़ वहाँ, ये सब मेरे। ये देखिए दोस्तों, जो सामने आप लोग को देखने में आ रहा होगा, पूरा महाराज जी की बगिया यहाँ हाँ, तक पूरी फैली हुई है। सब जगह पेड़ मेरे ये लगे हुए हैं। देखिए ये यहाँ पे मैं चीकू को स्पेशल लगा के रखा हूँ। ये चीकू का पेड़ है मेरा। ये देखिए, यहाँ पर महाराज जी चीकू का पेड़ लगाए हुए हैं। जो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पानी वगैरह देना काफी कठिन में होता है, लेकिन देखिए किस प्रकार से महाराज जी यहाँ इनको चीकू है ये। अच्छा हाँ महाराज जी, दो तीन पेड़ लगे हुए हैं? नहीं, एक ही पेड़ है, उसकी डाल है इधर अच्छा, उधर इधर उधर डाल है। और मुझको परिपूर्ण विश्वास है कि ये मेरा लग करके आगे सफल करेगा मुझे। जी हाँ, जय हो। मैं सेवा में रहता हूँ भाई। जब मैं सेवा में रहूंगा तो कैसे नहीं सफल होऊंगा? कैसे नहीं सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा। हाँ आइए, 5 पेड़ मेरे पास सलामत हर साल महुआ देने वाले हैं। अच्छा, 5 पेड़ महुआ के लगे हुए हैं? हाँ, वो मुझको हर साल महुआ देते हैं जी। यहाँ पे 10 पेड़ मेरे अचार के हैं, 10 पेड़ अचार के जी। वो मुझको हर साल अचार कम से कम पाव भर देते हैं। जी, मतलब चिरौंजी जी। अचार नहीं, अचार तो 5-7 किलो होगा, चिरौंजी उसके अंदर जो निकलती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का कुछ पूरा घना जंगल है जो महाराज जी के ही पूरे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। हाँ, और पूरा और यहाँ पे जब मैं नहीं था तब यहाँ पे एक पतली डंडी भी नहीं मिलती थी। आज सब पेड़ तैयार हो पूरा महाराज जी, पूरा जंगल हम जहाँ देखते हैं कि महाराज जी वीरान है, लेकिन यहाँ बहुत चीजें हरी भरी पूरा देखने को मिल रहा है। तो ये सुन लीजिए, कुछ रखवारी की वजह से है, इनका क्या कहते देखभाल की वजह से है, इनका क्या कहते ध्यान रखने की वजह से है जी। और ध्यान नहीं रखेंगे तो मालूम है आदमी तुरंत फुर्र कट डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए चलते हैं, कुटिया की तरफ चलते हैं। जी प्रभु जी, तो कुटिया के अंदर का भी महाराज जी कुछ दर्शन कराएं। कुटिया के अंदर का है कि आपने पास कोई चीज नहीं है, लेने की वजह से
पानी की वजह से देखिए सब दोस्तों गड़बड़ हो कितना गया। ज्यादा नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, हाँ ये देखने में आ रहा होगा। हाँ, नींबू के पेड़ मेरे इस बार फूल फूल खिल करके सब झड़ गए। जी अब पानी दे दिया, ये यही गड़बड़ हो गया। जी। अब आइए ये पहले सामान को रिकवर कर लेते हैं। जी, ये है दोस्तों महाराज जी की देखिए कुटिया कुछ इस प्रकार जो मिट्टी की है, और ये महाराज जी है सीढ़ी बनाए हुए हैं अपना कुछ इस प्रकार, और यहीं पर रहते हैं। आइए दिखाते हैं अंदर ही महाराज जी कुटिया का दर्शन कराता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हाँ कुछ इस प्रकार हाँ ये महाराज जी की कुटिया है, हाँ, ये देखिए। ये सब खाने पीने का यहीं बनाते हैं, व्यवस्था और करते ये हैं। खाने पीने का महाराज जी यहाँ पर बनाते हैं। हाँ, ये देखिए महाराज जी का, महाराज जी यहाँ पर रोटी भी अभी रखी हुई। वो का कहते हैं इसलिए मैं ध्यान भूल गई जी और उसमें रखी रह गई, तो वो रखी रह ही गई। अच्छा, हाँ ये देखिए। हाँ और यहाँ से देखिए ऐसे महाराज जी पंखा का जुगाड़ किए हैं कि पूरा हाँ वो निकलते रहे महाराज जी की इधर। हाँ और यहाँ पर भी एक चूल्हा बना हुआ है, हाँ और ये इधर हाँ। महाराज जी काफी, महाराज जी पूरा गिरा गिरा जैसे दिख रहा है, पूरा दीमक जैसे खा गई है। एक चीज मैं बताऊं क्या है, इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं इसको एक बार सफा करवा के दूसरी बार से करवा लेते। जी लेकिन इस समय अभी मजदूरी देने के लिए भी पैसा नहीं है, और कैसे करेंगे। इस से भगवान राम की कृपा से छोड़े, राम जी के ऊपर जो ये करवाएंगे तो करेंगे, बस और कुछ नहीं। हम यही चाहते हैं कि राम जी सुनो, सबसे बड़े दयालु वही हैं। जी। और ये बंसी है, इसको काकाती में प्रयोग करता हूँ कब, जब मैं शांत बैठता हूँ तब। अच्छा, ये महाराज जी इसे बजाते हैं? हाँ, थोड़ा सा महाराज जी नहीं बजा पाऊंगा, अभी नहीं बजा पाऊंगा। अच्छा, कारण कि इसका लेकिन एक देखिए समय। दोस्तों दिखवा हाँ देता हूँ आपको। हाँ ये महाराज जी की हाँ बंसी है, हाँ, जिसे महाराज जी अपना इसको शांत जब बजाते हैं। मैं शांत बैठता हूँ तब इसका प्रयोग करता हूँ। जी और देखिए कोई भी चीज है बिना ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई भी काम। जैसे पूजा पाठ करते हैं, नहा धो करते हैं ना, इसका भी साधना शांत मन से जी और चलचल मन से। वो तो मालूम है, अपना उत्तेजना क्यों प्रकट करें, उत्तेजित क्यों हो। जी प्रभु। और हम आनंद शांत में ही है, उत्तेजना में नहीं। एक चीज और जरूरी है, बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। कारण कि अब कुएं में पानी मेरा बचेगा नहीं। जून आ रहा, मई जून सबसे खतरनाक समय रहता है, इसमें पानी की बहुत किल्लत होती है। तो पानी मुश्किल से 10 से 5 मिनट सुन लो, या 100 या 200 लीटर पानी मिलता तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा अति महत्वपूर्ण है एक ठो बोर। बोर के लिए आप कोशिश ये करवा दीजिए, किसी से मदद मैं ये मांगना चाहता हूँ। किस तरह से कि मुझको वो सिर्फ होल करवा दे। होल किस साइज का, ये 5 इंची 6 इंची वाला नहीं, 8 इंची वाला होल चाहिए। कारण पानी न निकले, दोबारा होल फिर से करवाया जा सके, वो मेरा बोर खराब ना हो। अब बोर करवा देंगे तो पानी के अगर पेड़ों का अगर जुगाड़ बन गया ना, तो मेरी बगिया नंबर 1 में चली जाएगी। नहीं चाहे जितना मेहनत करूँ, क्या गर्मी में सब सूख जाना पेड़, तो क्या होगा। मेरे मेहनत का विकल्प वही है एक, और दूसरा कोई नहीं। ये मेरी मानसिक इच्छा है, मानसिक इच्छा। मन से मैं कह रहा हूँ कि मुझको एक बोर किसी तरीके से, कोई जतन से, अगर जो पेड़ों के लिए, मेरे लिए नहीं पेड़ों के लिए बोर करवा दे, जी तो उसको मैं धन्यवाद करूँगा। जी प्रभु। और नहीं करवा रहा तब तक तो मैं चले रहा हूँ राम जी के भरोसे, और क्या। जी महाराज जी चलिए, वो तो कामतानाथ स्वामी की कृपा हुई जैसी हाँ तो करेंगे। हाँ। और ये मैं चाहता हूँ, आशीर्वाद सुन लो, जी ये पेड़ सुन लो, जो भी करेगा जी मैं गारंटी कहता हूँ, हम मेरे पेड़ों में न करे, अपने पेड़ लगा करे। मेरे अपने कोई किसी के नहीं है, सबके हैं, परमार्थी हैं। जी प्रभु जी, वो तो सबके ये हैं। भी साधु सन्यासी हैं। ये भी का थी, ठंडी गर्मी बरसात सब चीज झेल के, हवा का झपेड़ा तपेड़ा सब चीज झेल करके, और कितने लोग का थी सब सहते हैं, और सह करके अपना का थी पूरा देते हैं। कोई चीज बिना भाव ताव के, क्या किसी से ये नहीं कि तुम मुझको इतना दो, मैं तुमको इतना दूंगा, ऐसा कोई भाव नहीं, लेन देन का कोई भाव नहीं, निर्भाव से ये सबको सब कुछ दे रहे हैं। और इनके लिए अगर जो कोई प्रेरणा हो जाए किसी की, तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इनके लिए कुछ करो। जी और सब लोगों से कोशिश करो कि सब लोग लगाएं, मेरे बात नहीं, मेरी और नहीं, इनकी सेवा करके आप अपना 25 पीढ़ी का जन्म सफल कर सकते हैं। सफल कर सकते हैं। जय हो प्रभु। महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दे, जरूर सभी लोग। मैं सब भक्तों से ये कामना करता हूँ कि सभी लोग पेड़ लगाएं, 5 साल सेवा करें। 5 साल अगर जो आपने वृक्षों को जल दिया, उनकी सेवा निगरानी रखवारी की, उनको देखा, महसूस किया, गौरवान्वित अपने आप को, तो आप सफल हैं। जय हो। जय जय सीताराम।